आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो चैनल है वो ये है कि परमेश्वर में कैसे हम बढ़े और हमारा जो मसीह जीवन है वो कैसे होना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए। तो आज मैं कुछ परमेश्वर के कुछ वचनों से आपसे बात करूंगी और परमेश्वर ने आज जो वचन मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांटती हूँ। तो पहले हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, फिर हम आपसे परमेश्वर के वचनों की बातें करेंगे। तो आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 8 से लेके 12 तक पढ़ेंगे हम। तो पहले हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। इसका जो टॉपिक है वो क्या है? यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, यानी कि परमेश्वर को मानना और नहीं मानना, उसके बारे में हमें सिखाया है। तो वचन 8 में क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया। इसी तरीके से हम 9वां वचन पढ़ते हैं, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए भाई और बहनों, आज का जो टाइम है वो कैसा चल रहा है, जिससे मसीह भाई बहनों को जगह जगह मारा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, मसीह लोगों को सताया जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आज हम डर की वजह से ये कह दें कि नहीं, हम परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं हम यीशु मसीह को नहीं जानते, तो परमेश्वर का जो पुत्र है यानी कि जो यीशु मसीह है वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने हमारा भी इनकार कर देगा। क्योंकि हमारा जो विश्वास है, इस समाज में हमारे विश्वास को परखा जा रहा है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर का पुत्र भी अपने पिता के सामने कह सके कि नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। हम उस विश्वास के लायक खड़े हो सके। इसी तरीके से हम 10वां वचन पहले पढ़ते हैं। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा किया ना जाएगा। हालेलुया। देखिए, आजकल यीशु मसीह के लिए लोग बहुत कुछ उल्टा बोलते हैं। बहुत कुछ बातें हम सुनते हैं कि यीशु मसीह के लिए कि वो कैसा है, सूली पे चढ़ गया, वो ये है, वो ये है, बहुत तरह तरह की बात कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने क्या कहा है कि उनका पाप क्षमा किया जाएगा। जो मनुष्य के पुत्र की निंदा कर रहा है उसका पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर पिता, यानी कि हमारा यहोवा परमेश्वर। आजकल लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया क्या होता है, हालेलुया का क्या मतलब है? तो हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर की महिमा हो। और आज अगर आप हालेलुया का मीनिंग बिगाड़ रहे हो, आज अगर आप पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हो, तो पवित्र आत्मा उसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगा। आपके पाप जो है वो माफ़ नहीं किए जाएंगे। उसी तरीके से पहले हम 11वें वचन में पढ़ते हैं। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें, क्या कहें। हालेलुया। हमें डर लगता है कि हाँ, हम मारे जाएंगे, या फिर लोग हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे घर उजाड़ रहे हैं। हाँ है, लोग हाकिमों के सामने भी खड़ा करेंगे। हाकिमों का मतलब बहुत सारे आजकल वीडियोस चल रही हैं, पुलिस वालों के सामने खड़ा कर रहे हैं कि देखो ये यीशु मसीह को मान रहे हैं, देखो ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, देखो वो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर क्या कहता है? उस टाइम पे जो हमें बोलना है वो हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा, परमेश्वर सिखाएगा हमें उस टाइम पे क्या बोलना है। हम अपने मन की ना सोचे, पवित्र आत्मा की सोचे। हमें किससे डरना है? उससे डरना है जो हम समाज में रह रहे हैं, उससे डरना है जिसने हमें बनाया है। क्योंकि मरने के बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? परमेश्वर के पास। तो हम डरे किससे? मनुष्य से या फिर परमेश्वर से? तो वो चीज़ आपको सोचनी है। इसी तरीके से 12वें वचन में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। हालेलुया। हम क्यों डरे किसी से कि हमें क्या कहना है, हमें क्या करना है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें खुद सिखाएगा, खुद बताएगा। आज लोग बाग जो मसीह भाई बहन है वो हिंदू कास्ट में शादी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में समाज के आगे जब वो खड़े होते हैं तो वो किसी को जय मसीह की या परमेश्वर का नाम नहीं बताते, या फिर हम परमेश्वर को मानते ये नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताना? बताना है क्योंकि परमेश्वर हमारा है।
हम परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है। इसके शुरू के वचन में क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने पिता के सामने मान लूँगा। तो क्या आप सोचिए कि आपको मानना है परमेश्वर का या इनकार करना है। इसी तरीके से अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। क्या हमें वही बनना है या हमें अपने जीवन को बदलना है। तो भाई और बहनों, अपने जीवन को बदलिए, सोचिए कि हमें क्या करना है। परेशानियाँ आती हैं, अगर आप इसी को 12वें अध्याय को अगर आप 4 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि किस रीति से हमें किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। जब आपको पवित्र आत्मा खुद ही बता रहा है कि आपको क्या कहना है, तो आपको किस लिए डरना है किसी चीज़ से। कोई नहीं, परेशानियाँ आएंगी। अब अगर मैं आपको यीशु मसीह का उदाहरण दूँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उनके वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने पिता की इच्छा को माना, परमेश्वर की इच्छा को माना। इसी तरीके से जब यीशु मसीह के साथ इतना कुछ हुआ तो हमारे साथ क्यों ना होगा, होगा। लेकिन अगर हम डर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर की बातें लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, क्या हम सही करेंगे। और जब हम मरने के बाद जब हमारा न्याय का दिन आएगा और हम परमेश्वर हमसे पूछेगा, देख बेटी तू उस दिन डर गई थी, देख बेटी तू उस दिन डर गए थे, क्या हम उस दिन न्याय के दिन हम परमेश्वर से मिल पाएंगे। क्या हम अपनी नज़रों को परमेश्वर के सामने उठा पाएंगे। नहीं। तो आपको जानना है कि आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। अपनी लाइफ को हमें एक स्पिरिचुअल लाइफ चलानी है कि हम पवित्र आत्मा में होकर क्या करें। हर एक दिन परेशानी आती है, लेकिन हमें परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगना है कि हमें क्या कहना है, क्या करना है। पूरे दिन के लिए आप परमेश्वर से मांगिए। सुबह जब आप उठते हैं प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे पूरे दिन सिखा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे चला। तो परमेश्वर आपके लिए अपने मार्ग को तैयार करेगा, आपको बताएगा कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको किस बात को लिए बोलना है, किसके लिए नहीं बोलना, वो सारी बातें आपको परमेश्वर बताएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना। आप अपने जीवन में मनन करिए और सोचिए क्या आप परमेश्वर का इनकार करना चाहते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे बातों को सुना, आपने अपना टाइम दिया, परमेश्वर के वचन को सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।